2022 की है। अनंत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता है। बचपन से उसे बाइक चलाने और नई नई जगह पर घूमने का बहुत शौक होता है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें और जंगलों की खामोशी उसको बहुत पसंद आती है। इसीलिए वह 1 अक्टूबर के महीने में मौसम सुहावना होने की वजह से अचानक फैसला करता है कि दिवाली से पहले वह अकेले बाइक से उत्तराखंड की पहाड़ियों पर रोड ट्रिप पर जाएगा। उसके दोस्त उसको मना करते हैं कि अकेले मत जाना, पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता और रात को सड़कें सुनसान हो जाती है। लेकिन अनंत को रोमांच चाहिए था, तो उसने सबकी बात हंसकर टाल दी। सुबह 5 बजे वह अपनी रॉयल इनफील्ड लेकर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी और अचानक मौसम थोड़ा सा नीला और साफ हो जाता है। रास्ते में खेत, छोटे गांव और चाय की दुकानों की खुशबू उसको बहुत अच्छी लगती है। शाम तक वह एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंच जाता है। वहां एक लोकल ढाबे पर वह रुकता है। ढाबे का मालिक लगभग 60 साल की उम्र का होगा। उसने अनंत से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, आगे कालाधार घाटी तक मुझे जाना है। सुना है वह जगह बहुत सुंदर है। उस बुढ़े के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। रात में उस रास्ते पर मत जाना, वह बुढ़ा उसको कहता है। वहां कुछ ठीक नहीं है। अनंत को हंसी आ जाती है और बोलता है, अंकल, मैं इन भूत प्रेतों को विश्वास नहीं करता। वह अंकल चुप हो जाते हैं, लेकिन उस बुढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह अनंत कालाधार घाटी की ओर निकल पड़ता है। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। पेड़ों की लंबी लंबी छाएं और सड़क पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। घना कोहरा छा जाता है और फिर अनंत सोचता है कि जल्दी से घाटी पार कर लेता हूँ। लेकिन तभी उसकी बाइक का इंजन अजीब आवाज करने लगता है। उसने बाइक को रोका और देखा कि आसपास बहुत सन्नाटा है, सिर्फ हवा की ही आवाज आ रही है। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन घने जंगल के बीच एक सफेद साया खड़ा था। उसने अपनी आंखों को साफ किया तो वह एकदम गायब हो जाता है। उसको यह अपना वहम मानकर सोचता है कि शायद हो सकता है मैं बहुत देर से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे थकान हो गई है। कोहरा इतना घना हो गया कि उसको आगे 10 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने तय किया कि यहीं सड़क के किनारे टेंट लगा लेता हूँ। रात करीब 11 बजे वह अपने टेंट में था। अचानक बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा, क्योंकि पहाड़ों पर तो जानवर आते रहते हैं। लेकिन फिर किसी लड़की की धीमी सी आवाज़ उसको सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बोलता है कि उसको सुनाई दिया कि अनंत, बाहर आओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके किसी को नाम अपना बताया ही नहीं था। उसने हिम्मत करके टेंट की थोड़ी सी जिप खोली और देखा कि बाहर घना कोहरा था। दूर सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल और चेहरे पर बिखरे हुए थे। अनंत आवाज लगाता है, कौन हो तुम? वह धीरे अनंत की ओर बढ़ने लगी और अनंत को ऐसा लग रहा था कि उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हैं। अनंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर बाइक की ओर गया और उसने उसको स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह लड़की अब उसके बिल्कुल सामने आ गई थी। उसका चेहरा उसको दिखाई दिया। आंखें पूरी तरह काली थी। वह लड़की बोलती है कि 3 साल पहले इसी सड़क पर उसकी मौत हुई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। अनंत को अचानक याद आ जाता है कि ढाबे वाले अंकल ने यही बताया था कि पहले एक लड़की का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और वह रात भर सड़क पर पड़ी रही थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी मदद मांगती है। उसने कांपते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह अचानक मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। उसने अनंत का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अनंत को लगा कि उसकी सांस रुक रही है। तभी दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। तेज रोशनी पड़ते ही वह लड़की चीखने लगी और कोहरे में गायब हो गई। अनंत की बाइक भी अचानक स्टार्ट हो जाती है। उसने बिना पीछे देखे तेजी से घाटी पार कर ली। अगली सुबह अनंत पास के शहर के होटल में पहुंचा। सुबह अखबार में खबर पढ़ी,
कालाधार घाटी में फिर एक बाइक सवार लापता। अनंत के हाथ से अखबार गिर गया। रिपोर्ट में लिखा था कि पिछले 3 साल में 5 लोग इसी तरह से गायब हो चुके हैं। अनंत समझ जाता है कि शायद किसी वजह से वह बच गया था, लेकिन वह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी रात को जब अनंत अकेला होता है तो कभी कभी उसको वह आवाज़ सुनाई देती है कि अनंत वापस आओ। उस दिन के बाद उसने कभी अकेले ट्रिप नहीं की। अनंत कहता है कि जब भी वह कालाधार घाटी का नाम सुनता है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। लोग इसे कहानी समझते हैं, लेकिन अनंत जानता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ सड़क नहीं, अधूरी आत्माएं भी भटकती हैं। और अगर कभी रात में सुनसान सड़क पर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना।